साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 436 ए सीआरपीसी का बेनिफिट क्या पीएमएल अक्यूज को दिया जा सकता है या नहीं। साथियों, अगर ये बेनिफिट पीएमएल अक्यूज को मिलता है तो डेफिनेटली दे विल गेट द बिल और उनको बेल मिलने में जो है काफ़ी आसानी जो है वहाँ पर रहेगी। पर चूँकि हमें वैधिक जानकारियाँ नहीं होती हैं और ट्रायल कोर्ट का व्यू भी ये रहता है क्योंकि मामला गंभीर है, ऑफेंस जो है सीरियस प्रकृति का है, जिस कारण बेल का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो साथियों, इन सब बातों पर जो है इंटरप्रिटेशन रिसेंटली आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कहता है और उस मामले में क्या क्या पॉइंट्स जो है कंसिडर किए गए, ये सब आज मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, फैसला है अजय अजीत पवार बनाम ईडी का। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका SLB नंबर है 6090-91/2024 और फैसला जो है काफ़ी रिसेंट है, मई 2024 का है। इस मामले में जो अक्यूज़्ड है उसको अरेस्ट किया गया था सेक्शन 4 PMLA मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। साथियों, लंबे टाइम से वो जेल में था और करीबन 3.5 साल बाद जो है सेक्शन 436A CRPC में जो है बेल मूव की गई, जिसका कारण यह है कि जिस धारा के तहत कंसर्न अक्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया था उस पर मैक्सिमम टर्म जो है वो 7 ईयर है। तो अगर किसी अक्यूज ने हाफ पनिशमेंट एज एन अंडर ट्रायल जो है गुजार लिया है और उसकी बेल नहीं हुई है तो वह एज़ पर सेक्शन 436A CRPC के तहत जो है बेल क्लेम कर सकता है, ये उसका राइट है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये राइट जो है स्टैट्यूटरी नहीं है, ये केवल अधिकार है। पर इस अधिकार के संबंध में प्रोसिक्यूशन को आर्टिकल 21 संविधान का टेस्ट जो है पास करना होगा, ये भी कोर्ट ने इस फैसले में जो है अपहेल्ड किया। साथियों, जो डिफेंस था उसने अपने अटैकिंग लाइन को शुरू करते हुए सबसे पहले रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ विजय मदन लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 929। इसमें एक बात जो है स्पेसिफिक की गई है कि स्पेडी ट्रायल इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज, कि अक्यूज का ये अधिकार है कि वह जल्द अन्वीक्षा को प्राप्त कर सके। और सेक्शन 436 से CRPC इस संबंध में एक बेनिफिशियल प्रोविज़न है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट राइट टू गेट बेल एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 167 ऑफ CRPC। सेक्शन 167 ऑफ CRPC ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम है, उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन को जो है पूरा करना होगा और अगर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाती है तो उस सिनेरियो में अक्यूज जो है डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है और सेक्शन 167 CRPC वहाँ पर लागू हो जाता है। वो प्रोविजन तो है एब्सोल्यूट, पर यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पर डिस्क्रिप्शन को अप्लाई करते हुए कोर्ट को आर्टिकल 21 संविधान को भी ध्यान में रखना होगा और कॉन्डक्ट क्या है प्रोसिक्यूशन का उसको भी जो है देखना होगा। कोर्ट ने कहा कि अक्यूज जो है जेल में और जेल में रहते हुए करीबन 3.5 साल जो है उसे हो चुके हैं और ये 3.5 साल की अवधि 26 मई 24 को जो है प्राप्त हो जाएगी। इस स्थिति में जहां ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन किसी भी रूप में इस केस को स्पीडली मैनर में या आर्टिकल 21 संविधान के तहत चलाने में इच्छुक नहीं है। साथियों, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 436 से CRPC एप्लीकेबल है इन द PMLA केसेस ऑल्सो। क्योंकि कई बार गलत अवधारणा ये होती है कि चूँकि PMLA विशेष ऑफेंस है, ऑफेंस सीरियस प्रकृति का है, तो वहाँ पर CRPC के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। धारा 4 और धारा 5 CRPC का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ये स्पष्ट करता है कि अगर स्पेशल एक्ट में प्रोविज़न नहीं है और प्रोविज़न बेनिफिशियल है बट जनरल एक्ट में है तो वो प्रोविजन जो है प्रिवेल करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने बिल को रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि अक्यूज जो है देरी कर रहा है, पर कोर्ट ने कहा देरी कैसे, जब चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो देरी कैसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने कहा कि जब अक्यूज इस तरह की स्थिति को झेल रहा है कि जहाँ पर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है, चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए हैं, तो अक्यूज 436 से CRPC के तहत बेल प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि उसने हाफ टर्म जो है जेल में बता दिया है और इतने लंबे टाइम तक प्रोसिक्यूशन का कोई भी एक्टिव रोल नहीं रहा है कि वो ये देखा सके कि भाई किस तरह से केस की प्रोग्रेस जो है वो इफेक्टिव चल रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी है कि अक्यूज को जो है बेल पर रिहा किया जाए और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है ट्रायल कोर्ट के रिगार्डिंग बेल एंड बेल बॉन्ड्स उसको जो है फुलफिल किया जाए। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है PMLA को लेकर। और इसके अलावा कोई भी मामला हो, चाहे वो NDPS का हो, चाहे एंटी करप्शन का हो, मैक्सिमम टर्म है उसकी आधी टर्म जो है आप काट चुके हैं जेल में और आपकी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन जो है लापरवाही कर रही है, तो इस सिनेरियो में ये जजमेंट जो है काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।